हाल ही में बांग्लादेश ने अपने कुछ लैंड पोर्ट्स बंद कर दिए थे जो कि इंडिया के साथ लगते थे। अब बांग्लादेश के इस बड़े फैसले के बाद अंदाज़ा तो इंडिया के अंदर यही लगाया जा रहा था और उनके एक्सपर्ट्स लिख भी रहे थे अपने मीडिया के अंदर कि देखें ये बहुत बड़ा फैसला इन्होंने किया है, लेकिन जल्द ही इनको एहसास होगा कि ये बड़ी गलती की है उन्होंने और लैंड पोर्ट्स जो उन्होंने बंद कर दिए हैं इसका असर जो है बांग्लादेशी कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उलट हुआ है। आज इंडिया के न्यूज़ आउटलेट इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बड़ी खबर लगाई है। उन्होंने कहा है कि जब से लेकर बांग्लादेश ने ये फैसला किया है कि इंडिया के साथ लगने वाले लैंड पोर्ट्स उन्होंने जो बंद किए हैं, तब से लेकर कुछ ही दिनों के अंदर 16% 16% राइस की जो प्राइजेज हैं ईस्ट इंडिया के अंदर कम हो गई हैं, डिक्लाइन हो गई हैं। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चावलों की जो कीमत है, राइस की जो कीमत है इंडिया के अंदर मज़ीद ड्रॉप होगी। अच्छा, कीमत ड्रॉप होने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे होंगे कि ये बड़ा अच्छा हुआ है इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का जो प्रोड्यूसर है, जो कि किसान है इंडिया का, या जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं, उनके लिए लॉस है। इसकी वजह यह है कि अचानक से ये हुआ है कि मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ गई है। बांग्लादेश ने अपने दरवाजे बंद कर दिए ना, तो सप्लाई इंडिया के अंदर बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइसेस ड्रॉप हो गई हैं और मज़ीद इन प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन का चूँकि खदशा है, तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इंडिया के ट्रेडर्स को काफ़ी भारी भरकम किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, राइस प्राइसेस प्लमेट्स 16% in eastern India amid Bangladesh land port closure. Bangladesh's recent move to seal land ports with India and increased fresh harvests locally have brought down rice prices by 16% in the eastern part of the country in the past 10 days, according to traders who said the commodity might see a further decline in prices. 16% 10 दिन के अंदर सिर्फ गिरा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि महीना डेढ़ महीने के अंदर ये जो इनकी प्राइजेज़ हैं चावलों की, वो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एक बड़ी मंडी थी बांग्लादेश, बड़ी मार्केट थी इंडिया के किसानों के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने इंडिया के जो किसान हैं, ख़ास तौर पर ये जो ईस्टर्न साइड है इंडिया की, ये मैं हमेशा वेस्ट बंगाल वालों को कहता रहता हूँ कि इनकी लड़ाई में पेशाब जाएंगे। पॉलिसीज़ बना रहे हैं नॉर्थ इंडिया से। वो गुजरात का एक बंदा बैठ के बना रहा है जो कि चीफ मिनिस्टर रहा है गुजरात का, जिसकी कुल कायनात ही गुजरात है, जिसकी आजू बाजू आपको गुजराती बिजनेसमैन नजर आते हैं, अडानीज और अंबानीज। वो बैठ के पॉलिसीज बना रहा है और नुकसान जो उसका उठाना पड़ रहा है वो आपके प्रोड्यूसर्स को उठाना पड़ रहा है। आपका रेवेन्यू श्रिंक हो रहा है जो कि बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करता रहता है। अच्छा, बहरहाल मजीद वो डिटेल्स इस हवाले से बताते हुए कहते हैं कि द प्राइजेज ऑफ द पॉपुलर पैराबॉइल्ड मिनीकेट राइस which was also exported to Bangladesh to the tune of 45 to 500,000 tons per month, have fallen to rupees 53 per kg from 62 per kg. The rest of the country had already witnessed a price drop in December, but rice prices remained high in eastern India due to the thriving private exports to Bangladesh. Now, इसका फ़ायदा किसको हो रहा था? अच्छा, बाय द वे इन्होंने ऊपर 45 to 500,000 टन लिखा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है, 50,000 टन है मेरे ख्याल से। तो देखें, इतना भारी भरकम लॉस इंडिया के ट्रेडर्स को, वेस्ट बंगाल के ट्रेडर्स को, ईस्ट इंडिया के ट्रेडर्स को हो रहा है। इतना बड़ा भारी भरकम लॉस जो कि वो बांग्लादेश से कमा रहे होते थे। लेकिन क्या बांग्लादेश की मार्केट के ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ा है? द आंसर इज़ नो। उल्टा उनके पास एडिशनल सोर्सेज आ गए हैं इस तरह की कमोडिटीज़ के हवाले से। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मार्केट उनके लिए खुली हुई है, तो वहाँ से भी उनके लिए राइस और ये चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर है कि बांग्लादेश के साथ अगर इंडिया के ताल्लुकात तिजारती हवालों से भी ख़राब होंगे तो इंडिया विल बी एट रिसीविंग एंड। इसकी वजह यह है कि वो बड़े एक्सपोर्टर हैं, यानी वो जितनी चीज़ें बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, तो वो ज़्यादा नुकसान उठाएंगे इस ट्रेड वॉर के अंदर। और ये जो पॉलिसीज़ नरेंद्र मोदी की एंटी बांग्लादेश हैं, इससे उनके ट्रेडर्स को ज़्यादा नुकसान होगा। मीनवाइल इंडियन मीडिया के अंदर किसी किस्म का कोई ठहराव नहीं आया एंटी बांग्लादेश रिपोर्टिंग के हवाले से। और आज भी मैं देख रहा था फर्स्ट पोस्ट के अंदर इंडिया के 2 बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, जिजाति के पटनायक और चंदन के पांडा साहब। अब इन दोनों ने आज जो आर्टिकल लिखा है उसके अंदर काफ़ी बुरा भला कहा गया है बांग्लादेश को, और काफ़ी मैं कहता हूँ कि कुछ तो डीरोगेटरी किस्म के कमेंट्स मुझे नज़र आए उसके अंदर। मेरे ख्याल से ये नामुनासिब थे। उन्होंने लिखा है कि डेंजरस गेम यूनिस हैज़ मेड बांग्लादेश अ पपेट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। ये पहले रोज़ से लेकर इसी तरह की हमें लैंग्वेज नज़र आ रही है इंडियन मीडिया के अंदर, ये सिलसिला आज तक जारी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग कही हैं। वो कहते हैं बांग्लादेश सफ़र्स
from the Shishupala syndrome, annoying India more than it can afford. Now, do you know what is this Shishupala syndrome? ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद नया टर्म हो, ख़ासतौर पर जो नॉन हिंदू लोग हैं। हो सकता है हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों को पता हो कि ये क्या है, लेकिन बांग्लादेश चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है तो शायद उनको ना पता हो कि ये क्या है। ये बड़ा ही डेरोगेटरी टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है, शिशुपाला सिंड्रोम। बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स को भी शायद पता ना होगा कि ये क्या है। शिशुपाला जो था ना, ये बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। ये कृष्णा जो था, हिंदू मिथोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, कृष्णा का कज़न था शिशुपाला, और उससे जलता रहता था ना। उसी ये कैसे इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश के साथ। उससे हमेशा जलता रहता था। वो कहता था मैं जो हूँ ना, मैं सुपीरियर हूँ, मैं किंग हूँ, ये क्या है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाय द वे ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो शिशुपाला था ना, इसकी ये कोई नॉर्मल नहीं था, यानी इसकी 3 आंखें थी और 4 हाथ थे। ये जो महाभारत की मिथोलॉजी के मुताबिक 4 हाथ थे इसके, 4 बाजू 4, और आंखें 3 थी इसकी। नाउ कृष्णा को ऑब्वियसली इंडिया के अंदर जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मानते भी हैं, उसकी पूजा भी कर रहे होते हैं उस बंदे की, लेकिन इनके दरमियान आपस में खिटपिट होती थी। अच्छा, थे भी आपस में कज़न। इसकी जो माँ थी शिशुपाला की, वो मामी थी मेरे ख्याल से, या चाची थी कृष्णा की। कज़न्स थे आपस में, ये एक दूसरे से बहुत खफा रहते थे, और ये हमेशा अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी कृष्णा के खिलाफ साजिशें करता रहता था, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता था। और आखिर में फिर लेकिन ये होता है कि उसने कोई कसम खाई थी, अपनी मामी को कसम दी थी कृष्णा ने कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा। अब जब 100 गलतियां माफ़ हो गई और 101 गलती हुई उसकी शिशुपाला की, तो उसने उसकी गर्दन उड़ा दी कृष्णा ने, यानी उसको सबक सिखा दिया ना। यहाँ पर अब देखें इन्होंने किस तरह से मैच करने की कोशिश की है। गोया के बांग्लादेश कोई इन्फीरियर किस्म की चीज़ है इन इंडियन एक्सपर्ट्स की नज़र में, और ये कोई सुपीरियर बंदे हैं। ऐसा ही है ना इस कहानी के मुताबिक, तो ये बड़े ही सुपीरियर हैं, इंडिया बड़ा सुपीरियर, ये बड़े इन्फीरियर हैं, दोनों आपस में मित्र। लेकिन ये गलतियाँ माफ़ करते जा रहे हैं बांग्लादेश की, लेकिन आखिर में एक वक्त ऐसा आएगा कि इनको सबक सिखाएंगे। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली शिशुपाला सिंड्रोम। आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेवकूफ़ाना किस्म का इन्होंने यहाँ पर टर्म इस्तेमाल किया। ये बनता ही नहीं था यहाँ पे। आप और वो, यानी इंडियंस और बांग्लादेश जो है, ये कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है यहाँ पर। ये बोथ आर इक्वल बेसिकली। जैसे आप मुल्क हैं वैसे वो भी मुल्क हैं, वो भी दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से शुमार होते हैं आबादी के हिसाब से, टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, कोई छोटा मुल्क नहीं है। ये पता नहीं क्या उन्होंने शिशुपाला सिंड्रोम निकाल लिया। आगे वो कहते हैं बांग्लादेश सफ़र्स फ्राम दी शिशुपाला सिंड्रोम, अनोइंग इंडिया मोर देन इट कैन अफोर्ड। इट हैज़ डिसाइडेड टू ज्वाइन चाइना इन इट्स सिनिस्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ strategically encircling India. Yunus is a mere puppet. China is a puppeteer. Yunus has also tried to court Pakistan. Bangladesh is playing a very dangerous game. It will have to pay for this sooner than later. ये कहानी अब देखिए, यानी बांग्लादेश जो कुछ भी करे अपनी मर्जी के हिसाब से ना, पहले वो ये देखे कि ये इंडिया की फेवर में है या नहीं है, फिर डिसीजन ले। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कुछ भी करें अपने नेशनल इंटरेस्ट में, पहले ये देखें अगर नहीं है तो मैं ना करूं, इवन दो ये मेरे फेवर में अगर हो भी बींगा बांग्लादेशी तो भी मैं ना करूं। ये बेसिकली ये कहने की उन्होंने कोशिश की है। बहरहाल राइटर साहब को आखिर में मैं सिर्फ इतना ही एडवाइस दूंगा कि आलमी जो पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, ये कोई महाभारत की कोई मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है, किस्सा कहानी नहीं, वो रियलिटी है। और इस रियलिटी के अंदर दुनिया का हर मुल्क सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखता है, अपना इंटरेस्ट देखता है। ये नहीं देखता ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है या नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। आज की दुनिया ऐसी नहीं है। इवन जो एरिया के हिसाब से छोटे कंट्रीज़ हैं, आप देखें यही पैटर्न आपको नज़र आता है पूरे रीजन के अंदर। एरिया के हिसाब से जो छोटे मुल्क हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं, नहीं देख रहे आजकल के इससे इंडिया खुश होगा या फला मुल्क खुश होगा या नाराज़ होगा। वो ज़माने गुजर गए, ये नया ज़माना है। हर लीडर के ऊपर प्रेशर होता है अपने अवाम का आजकल, लिहाजा उनकी कोशिश इस हवाले से यही होती है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही फैसले करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उससे इंडिया खुश होगा या इंडिया नाराज़ होगा।